नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इसी सब्जेक्ट का यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और आज के लेक्चर जो है वो लेक्चर 2 होगा इस पर्टिकुलर यूनिट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे, बेसिकली वो इंट्रोडक्शन टू वाईफाई टेक्नोलॉजी होगा। उसमें नीड ऑफ वाईफाई टेक्नोलॉजी, फिर इसका पर्पस क्या है वाईफाई टेक्नोलॉजी का, हिस्ट्री क्या है, कैसे वाईफाई टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व हुआ, फिर वाईफाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, हाउ वाईफाई नेटवर्क वर्क्स, कैसे काम करता है, इसमें टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या हैं, फिर वहीं पे वाईफाई का एप्लीकेशंस हम करेंटली कहाँ कहाँ देख रहे हैं वो देखेंगे। फिर वाईफाई सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर वहीं पर इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी, ठीक है, वो देखेंगे। फिर इनोवेशंस देखेंगे, ठीक है, कि वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज करके करंटली हम कौन कौन सी मॉडर्न डिवाइसेस डेवलप किए हैं, तो और इसका फ्यूचरिस्टिक अभी क्या क्या हो सकता है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन से, कि वाईफाई टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। वायरलेस टेक्नोलॉजी इज एन अल्टरनेटिव टू वायर टेक्नोलॉजी, ठीक है, विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस इन वायरलेस मोड। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है वो वाईफाई और ब्लूटूथ, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा था ब्लूटूथ में कि कैसे सिस्टम को कनेक्ट करते थे और उसके अपने क्या क्या फीचर्स होते थे। और बेसिकली वाईफाई भी इसी का एक ऑप्शन है, कि जैसे वहां पर आप देखते थे कि ब्लूटूथ में पॉइंट टू पॉइंट बेसिकली कम्युनिकेशन होता था, कि एक पेयर जो है वो ट्रांसमिट करेगा और एक रिसीव करेगा। बट वाईफाई का जो मॉड्यूल होता है उसमें हम एक से ज्यादा जो है वो एक ट्रांसमीटर है और नंबर ऑफ यूजर जो है आपके ज्यादा हो सकते हैं। इसकी रेंज अपनी अलग होती है वाईफाई के एज कंपेयर टू द ब्लूटूथ के। तो इन्हीं सब चीजों को देखें तो बेसिकली जो हमारा वाईफाई है वो बेसिकली क्या है, जो वायर्ड हमारे कनेक्शंस होते हैं उनको ही रिमूव करने की ये एक जो है वो तकनीक है, ठीक है। Wi-Fi is a generic term that refers to the IEEE 802.11। ये आपका एक प्रोटोकॉल है IEEE का, जिसपे हमारा ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है बेसिकली IEEE का 802.11, ठीक है, जिसपे हमारा क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो वर्क करता है, ठीक है। वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर्स टू ईच अदर, टू द इंटरनेट एंड टू द वायर्ड नेटवर्क, ठीक है। वाईफाई वर्क्स ऑन फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो अभी आप लोग ओएसआई और आईएसओ मॉडल पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल में कि हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं कम्युनिकेशन की, तो हर लेयर का अपना कुछ इंडिविजुअल वर्क होता है। तो बेसिकली जो वाईफाई तकनीक है वहीं पर आपका फिजिकल लेयर है और डेटा लिंक लेयर होती है। इन दोनों का यूज करके हम लोग जो है वो वाईफाई का जो है वो परफॉर्मेंस डिजाइन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वाईफाई आपका किस लेयर पे वर्क करती है। तो फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है यूएसआई मॉडल का, ठीक है। तो आगे इसमें बढ़ते हैं कि द टर्म वाईफाई सजेस्ट वायरलेस फिडेलिटी रिसेंबलिंग द लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड ऑडियो इक्विपमेंट क्लासिफाइड टर्म हाई फिडेलिटी, ठीक है, आर हाई फाई से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली है क्या, इसको अगर मैं बताऊं तो जो वाईफाई आपका कॉन्सेप्ट आया वो बेसिकली क्या है, वायरलेस फिडेलिटी से आया। वायरलेस का WI और फिडेलिटी का FI मिलाकर आपका वाईफाई बना। बेसिकली वायरलेस का मतलब तो आप सब समझते ही हैं कि जहां पर वायर विहीन कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा हो, दैट इज वायरलेस टेक्नोलॉजी। और फिडेलिटी का मतलब है, एक तरीके से हम बात करें तो विश्वसनीयता, ठीक है, कितनी फेथफुलनेस है, कि जब आप सिग्नल को जिस फॉर्मेट में भेज रहे हो
क्या रिसीवर उसी फॉर्मेट में रिसीव करके उसको जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तो जनरली हम क्या है कि म्यूजिक सिस्टम के टर्म में हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है वो हाई फिडेलिटी हाई फाई सिस्टम है। ठीक है, हाई फिडेलिटी का सिस्टम है। तो बेसिकली जो आपकी साउंड की क्वालिटी होती है कि जिस विड्थ का और जिस सिस्टम का जो है वो हमने डेवलपमेंट किया है, क्या उसका सिग्नल हमें आउटपुट पे स्पीकर्स के थ्रू मिल रहा है, उसकी ऑडियंस उसको सुन पा रही है, तो हम ऐसे ही सिस्टम को बेसिकली हाई फाई सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो फिडेलिटी का कॉन्सेप्ट वहीं से है कि क्या इसकी जो है विश्वसनीयता है, कितना ये क्लियरिटी देता है, जितना हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी क्लियर साउंड इसका होना चाहिए, उतना है कि नहीं है। तो उसी तरह से क्या है, अगर हम वायरलेस कनेक्शन के नेटवर्क में बात करें तो ये कहा जाएगा कि वायरलेस माध्यम में हम अगर डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो डेटा ट्रांसमिशन जो हो रहा होगा वो कितना फेथफुल हो रहा है, कितना करेक्ट हो रहा है, कितनी उसकी विश्वसनीयता है, इन सारी चीजों को हम मिलाएं तो वही उसकी क्या होगी, फिडेलिटी। तो इस तरीके से वाईफाई का कहीं फुल फॉर्म आपसे पूछे तो आप वायरलेस फिडेलिटी से बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ भी सकता है। ठीक है, फिर यहीं पे जैसे होता क्या है कि दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं, तो जनरल सी बात है कि दोनों एक दूसरे के प्रति जो है वो ऑपरेटेबल होना चाहिए। ठीक है, कंपैटिबल होनी चाहिए। ठीक है, फिर वहीं पर आता है इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे को काम में सहायक हैं। ठीक है, उनका कनेक्शन हो सकता है, तो ऐसी डिवाइसेस बेसिकली बोलते हैं कि ये इंटर ऑपरेटेबल है। ठीक है, और ये बेसिकली जो सिंबल आप देख पा रहे हो, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदें जो एक दूसरे से लिंक होकर परफॉर्म कर सकती हैं, तो उसमें सिंबल आपको दिखेगा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नीड ऑफ वाईफाई की, कि वाईफाई टेक्नोलॉजी की बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी। आपने अपने घर में कंप्यूटर्स में या सीसीटीवी कैमरे में या जो भी इस तरीके का है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स कनेक्ट करके एक यूनिट तैयार करते हैं, वहां ऐसे वायर्स का आपने जो है वो मायाजाल देखा होगा। ठीक है, फिर उसमें चलिए वायर तो आपने कनेक्ट कर दिया, लेकिन दूसरे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बहुत सारे जो है वो इंसेक्ट्स जैसे रैट हो गया, ठीक है, तो इसको काट भी देते हैं, और फिर जब काट देते हैं तो फिर आपका क्या है, सिस्टम वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो फिर आपको खोजना मुश्किल हो जाता है कि जो वायर हमारा पर्टिकुलर कटा है वो किस जो है वो सिस्टम का था। ठीक है, तो कम से कम ये जो आपका वायर का ये जो मकड़ जाल था, ठीक है, ये एकदम नेटवर्क था, इसको हम लोगों ने क्या किया, रिमूव करने का प्रयास किया विद द हेल्प ऑफ द वाईफाई। ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी। फिर वहीं पे आपने देखा हो कि जब आप बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम अपना कनेक्ट करते हैं, फिर उसमें क्या है, आपका पेरिफेरल डिवाइसेस, आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया, ठीक है, प्रिंटर कनेक्ट किया, माउस कनेक्ट किया, फिर एक पावर कार्ड होगी, ठीक है, फिर प्रिंटर की कार्ड होगी, तो बहुत तरह की इस तरह से आपके कनेक्शंस होंगे। ठीक है, तो फिर अब अगर सारे वायर आपके एक तरीके के हैं, ठीक है, उनमें विड्थ वगैरह और कलर वगैरह लगभग सब सेम है, तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन वायर पर्टिकुलर किस टास्क के लिए, तो आप वहां स्लिप लगाइए या तो। ठीक है, तो इन सब चीजों से भी हमें निजात दिलाता है हमारा वाईफाई सिस्टम। ठीक है, आप वायरलेस मीडियम में सिस्टम को कनेक्ट कर दीजिए और वो सिस्टम क्या होगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हम जो है, जो हमारा वायर्ड मीडियम था उससे हमें फ्रीडम दिलाता है एक तरीके से जो हमारा वाईफाई सिस्टम है। तो हम कह सकते हैं कि वाईफाई सिस्टम जो है बेसिकली वो आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी थी आपके नेटवर्किंग की, उसको क्या किया, रिमूव किया। इसमें होप टू होप मतलब दो डिवाइसेस आपस में सिक्योर तरीके से कनेक्ट हो सकती हैं और डेटा का ट्रांसमिशन कर सकती हैं। ठीक है, फिर यहीं पे पर्पस की अगर इसकी बात करें हम लोग, तो द पर्पस ऑफ वाईफाई इज टू हाइड कॉम्प्लेक्सिटी बाय इनेबलिंग वायरलेस एक्सेस टू एप्लीकेशंस एंड डेटा, मीडिया एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, द मेन एम्स ऑफ वाईफाई आर मेक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इजियर, इंफॉर्मेशन को हम आसान तरीके से भेज सकते हैं एक दूसरे के बीच में, इंश्योर कॉम्पैक्ट
compatibility and coexistence of devices, ठीक है, eliminate complex cabling जो आपका सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे थे, eliminate switches, adapters, plugs, pins and connectors, मतलब बहुत सारी चीजें यूज होती थी हम जब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते थे। अगर इन सब चीजों को हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन वाईफाई का है। वाईफाई से थ्रू जो है आपका डिवाइसेस वायरलेस माध्यम में एक दूसरे से कनेक्ट होकर और अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। फिर अगर हिस्ट्री की बात करें कि बेसिकली आया ये कहां से आइडिया हमारे दिमाग में कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, तो द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन वाईफाई इज इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ रेडियो। इट इज क्वाइट सिमिलर टू वॉकी टॉकीज, द ओनली डिफरेंसेस बीइंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। आप लोगों ने बेसिकली पहले पुराने समय में देखा हो कि बेसिकली अभी भी आप चौराहों पे देखते हो तो आपका पुलिसमैन बेसिकली वॉकी टॉकीज लिए रहते हैं, या लोकल लेवल पे जो हमारा कोई जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा हो तो वहाँ एक दूसरे से बेसिकली लोग जो है वो वॉकी टॉकी से बात करते हैं। बस उसमें क्या है कि बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी, बेसिकली वहाँ वो सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था, वहां एक बार एक व्यक्ति अपनी बात पूरी रखता था, फिर ओवर बोलता था, फिर दूसरी तरफ का व्यक्ति अपनी बात रखता था। तो इन सारी चीजों को हमने रिमूव करने का प्रयास किया और वाईफाई बेसिकली उसी का एक मॉडर्न वर्जन आया कि जिससे हम ह्यूज अमाउंट में डेटा जो है वो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिट कर पाने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। देयर आर 3 वर्जन्स ऑफ वाईफाई रेडियो currently available. The ones that work with basically ये जो आपके ये प्रोटोकॉल्स हैं ये IEEE के प्रोटोकॉल्स हैं जिसपे हमारा क्या है वो वाईफाई वर्क करता है, ठीक है। जैसे 802.11b हो गया, फिर 8082.11a हो गया, 802.11g हो गया, इस तरह से कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अब जैसे सीक्वेंस में बहुत सारे प्रोटोकॉल जैसे हमने लिए होंगे, स्टार्ट किया कि इसको डेवलप करें, कुछ डेवलप हुए कुछ नहीं डेवलप हुए, तो इसी तरीके से इसके अल्फाबेट्स पड़ गए बेसिकली। जैसे आप यहाँ देखिए कि 802.11b आपका पहले लॉन्च हो गया 802.11a से, तो मतलब हो सकता है कि ए पहले स्टार्ट हुआ हो, उस पे इन्वेंशंस करना, रिसर्चर उस पे रिसर्च पहले से कर रहे हो, बी पे रिसर्च बाद में स्टार्ट हुई हो, लेकिन क्या हुआ बी पहले डेवलप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर इसकी हिस्ट्री पे जाएं, ठीक है, 802.11b जो आपका IEEE प्रोटोकॉल है बेसिकली ये वाईफाई सिस्टम के लिए यूज होता है, आपस में कैसे डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है। तो ये जो अपीयर हुआ वो लेट 1999 में आया, ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था रेडियो स्पेक्ट्रम था वो 2.4 गीगाहर्ट्ज था, ठीक है। 11 Mbps का जो है इसका जो है वो थ्योरेटिकल स्पीड थी और इसकी रेंज जो है नियर अबाउट 30 मीटर थी, ठीक है। 4 to 6 Mbps एक्चुअल स्पीड, मतलब हम 11 Mbps तो मान के चलते हैं कि इतना के लिए डेवलप किया गया, लेकिन जो एक्चुअल में हमको स्पीड मिलती थी वो 4 to 6 Mbps स्पीड मिलती ही मिलती थी, ठीक है। और रेंज जैसा मैंने 30 मीटर बताया, 100 to 150 फीट के आसपास, ठीक है। बहुत पॉपुलर हुआ, ये लीस्ट एक्सपेंसिव था, ठीक है। इंटरफेरेंस फॉर मोबाइल फोन्स एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस व्हिच कैन रिड्यूस द ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है। तो इसमें कुछ इंटरफेरेंस भी हुआ, ठीक है। तो हम उन्हीं चीजों को जो है वो रिमूव किए। फिर ए हमारा आया 802.11a आया, ये 2001 में आया। इसमें क्या है ऑपरेशन की स्पीड जो आपका यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज से बढ़ के आपके 5 गीगाहर्ट्ज हो गई, ठीक है। और फिर यहीं पे स्पीड हमको 54 Mbps की मिली थ्योरेटिकल, बट एक्चुअल जो है ये 50 to 20, मतलब वहां जो 4 से 6 Mbps की एक्चुअल स्पीड थी, यहाँ आपको स्पीड जो है वो 15 to 20 Mbps मिलने लगी। इसकी रेंज भी कुछ बढ़ गई, 50 से 75 फीट के आसपास हो गई, ठीक है। थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि रेंज बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई, तो ठीक है। बट ये कंफर्टेबल नहीं रहा आपका 802.11b के साथ कंफर्टेबल नहीं था, ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर वहीं IEEE 802.11g आया, ये 2003 में जो है वो लॉन्च हुआ, ठीक है।
फिर उसके बाद इसकी और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखें तो कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड ए का फीचर था और जो स्टैंडर्ड बी का फीचर था, मतलब 802.11a एंड 802.11b के जो फीचर्स थे वो इसमें तो थे ही, और जो उनके डिसएडवांटेजेस थे उसको यहाँ पे रिमूव करने का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से ये एक और मॉडर्न जो है वो डेवलप अपडेटेड जो है वर्जन हो गया। इसकी स्पीड 100 to 150 फीट हो गई, और स्पीड यहाँ आपको 54 Mbps की जो है वो एक्चुअल स्पीड मिलने लगी। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे जो हम वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, और ये कंपैटिबल था जो आपका बी वर्जन था 802.11b जो आपका वर्जन था उससे ये कंपैटिबल ज्यादा था। ठीक है, फिर यहीं पे अगर इसके कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में हम देखेंगे कि जो आपका वायरलेस स्कीम बी थी जो है वो लोएस्ट प्राइस था इसका, एक्सीलेंट सिग्नल रेंज था, कवरेज जो है वो इट कैन पेनिट्रेट मोल वॉल्स, मतलब मकान घरों के अंदर जो है वो भी इसके सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो पा रहे थे, वॉल्स को ये पेनिट्रेट कर सकता था। ठीक है, वर्क्स विद पब्लिक हॉटस्पॉट्स। ठीक है, एंड अगर 802 वायरलेस ए की बात करें तो इसके अपनी कुछ क्वालिटीज थी। इट सपोज्ड मोर यूजर्स, यहाँ पर यूजर की संख्या जो है वो बढ़ गई पर रूम। ठीक है, अनइफेक्टेड बाय इंटरफेरेंस। ठीक है, फ्रॉम 2.4 गीगाहर्ट्ज डिवाइसेस कैन कोएग्जिस्ट विद बी एंड जी नेटवर्क्स। ठीक है, कवरेज लिमिटेड टू वन रूम। ठीक है, एक रूम के अंदर ही रहा, बट क्या है कि इसमें नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ क्वालिटी इंप्रूव हुई एज कंपेयर टू बी। तो फिर 802.11g में देखें तो बेस्ट वैल्यू, मतलब ये बेसिकली ए और बी के जो की एडवांटेजेस थे उसको मिला के ये बना है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सीलेंट है एज कंपेयर टू ए एंड बी, और इसलिए यहाँ पर एक्सीलेंट सिग्नल रेंज भी मिलेगी। कवरेज पेनिट्रेट्स मोस्ट वॉल्स, मतलब ये था कि अब बिल्डिंग्स के अंदर भी अगर हम बिल्डिंग के बाहर इस सिस्टम को लगा दें या एक कमरे में लगा दें तो दूसरे कमरे में भी हमारे इसके सिग्नल जो है वो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पेनिट्रेशन रेंज इसमें क्या हुआ, बढ़ गई। तो ये थोड़ा सा अपडेटेड हो गया एज कंपेयर टू द, मतलब ऑपरेशन। देखिए कास्ट तो इसकी बढ़ गई होगी चूंकि अपडेट हुआ, लेकिन जो इसका ऑपरेशन था एज कंपेयर टू ए और बी, ए क्या कर गया, इनहेंस कर गया। ठीक है, फिर यहीं पे बात करें एलिमेंट्स ऑफ वाईफाई नेटवर्क में क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं, तो बेसिकली एक होता है आपका एसएस पॉइंट। एसएस पॉइंट क्या है, द एसएस पॉइंट इज द वायरलेस लैंड ट्रांसीवर्स। ठीक है, और द बेस स्टेशन जहां से आप सिग्नल को बेसिकली ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे हो। ठीक है, दैट कैन कनेक्ट वन आर मोर मेनी वायरलेस डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू इंटरनेट। ठीक है, इसके थ्रू हम कई सारी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, उसी को आप एसएस पॉइंट बोलते हैं। फिर वाईफाई कार्ड होता है, बेसिकली क्या है कि अब जो मॉडर्न सिस्टम आ रहे हैं उसमें लग के आता है, जैसे डेस्कटॉप पहले आते थे उसमें नहीं होता, तो हम बाहर से एक चिप लगाते थे या ऐसे एंटीना टाइप का कार्ड लगाते थे ताकि हमारा सिस्टम जो है वो वाईफाई से कनेक्ट हो सके। ठीक है, ठीक है, फिर यहीं पर आपके सेफ गार्ड्स हैं। सेफ गार्ड बेसिकली क्या है, फायर वॉल्स एंड एंटी वायरसेस होते हैं, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपका क्या है कि सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, ताकि आपका सिस्टम अगर किसी नेटवर्क से जुड़ रहा है तो उस वाईफाई के थ्रू जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है सिस्टम हमारा, उसमें कुछ ऐसी चीजें ना हो जो अनडिफाइंड जो है प्रोग्राम्स ना हो जो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाएं, तो इसके लिए हम लोग सेफ गार्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब इसकी टोपोलॉजी एंड कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करें तो इसमें देखते हैं कि इसमें देखिए एक तो आपका एपी बेस्ड टोपोलॉजी है, जिसमें क्या है कि एक ट्रांसीवर्स होगा, उससे बहुत सारे आपका जो है वो डिवाइसेस जुड़ी होंगी। बेसिकली आपने देखा हो कि हम लोग इंटरनेट जब यूज करते हैं तो एक बेसिकली आपका मॉडेम लगा हुआ होता है, उससे आपके घर का लैपटॉप भी जुड़ गया, फिर आपका कोई मशीनरी एलिमेंट जुड़ गई, फिर सेकेंड लैपटॉप जुड़ गया, आपका मोबाइल जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बेसिकली एपी बेस्ड। ठीक है,
जहां पर एक ट्रांसमीटर है और ट्रांसमीटर रिसीवर किसी एक पॉइंट पे है और वहां से हम उसके थ्रू जो है कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और इसी में अगर हम नेक्स्ट स्कीम पे जाएं तो जो हमारा नेक्स्ट स्कीम है, ठीक है, एपी बेस के अलावा पी टू पीर। अब पी टू पी टोपोलॉजी में क्या है कि जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनका सिर्फ एक कॉमन डिवाइस से क्या है कनेक्शन नहीं होगा। एपी में क्या होता था, अगर एक लैपटॉप से हमको किसी एक मोबाइल पे सिग्नल भेजना है तो पहले लैपटॉप किसको भेजेगा, एसएस पॉइंट को, उसी एपी को सिग्नल भेजेगा और एपी क्या करेगा, दूसरी डिवाइस को सिग्नल भेजेगा। बट इन केस ऑफ द पी टू पी टोपोलॉजी इसमें सारे सिस्टम क्या है, आपस में कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, मतलब एक जो आपका मास्टर कंप्यूटर है उससे तो सब कनेक्टेड ही हैं, इनका आपस में भी कनेक्शन है और ये डायरेक्ट भी आपस में जो है कम्युनिकेशन इनके बीच में अलाउ होता है। तो ऐसे टोपोलॉजी को हम लोग पी टू पी टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर वही मल्टी टू मल्टी पॉइंट, ठीक है, और टोपोलॉजी है आपकी ब्रिज टोपोलॉजी है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें क्या बहुत सारे जो हमारे अब यूजर्स होंगे, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है तो इसमें बहुत सारे यूजर्स होंगे, वो अपना क्या है कि एक अपने मास्टर से या इसका कोई एपी पॉइंट होगा उससे जुड़े होंगे, फिर इसमें भी बहुत सारे यूजर्स होंगे, वो भी अपने क्या होगा किसी एक पर्टिकुलर मास्टर से जुड़े होंगे। और जितने भी इस टाइप के बहुत सारे जो छोटे छोटे यूजर्स है, मान लीजिए किसी एक बिल्डिंग के अंदर हैं और वो बिल्डिंग हमारा किसी सेकेंड बिल्डिंग के साथ जो है जो कम्युनिकेशन कर रही होगी, तो ये जो इसके बीच में लिंक क्रिएट हो रहा होगा, बेसिकली आपका इसी टाइप का है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रिज टोपोलॉजी। एक ब्रिज का फॉर्मेट होगा और हम लोग लोकल लेवल पे ही नहीं, अब जो है वो एक एरिया के अंदर जितने हमारी इस तरीके से बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में भी हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आपका ये वाईफाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपने देखा कि एज कंपेयर टू द जो हमारा ब्लूटूथ था, इसकी रेंज भी जो है वो ज्यादा होती गई। ठीक है, अब वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बेसिकली आप हाउस होल्ड में देखे हो तो वाईफाई इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन सेक्टर्स। एक तो आपका होम में यूज हो रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल रेजिडेंसेस एंड अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में। फिर आपका पब्लिक में आपने देखा हो कि आजकल जनरली गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉमन एरिया में भी, रेलवे स्टेशन पे भी, बस स्टेशन पे भी आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, और एक उसमें जो हॉट, ऐसे सेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, जहां पर एक आपका मास्टर जो है वो लगा होगा राउटर और उस मॉडेम के थ्रू आप लोग जो है वो कई सारे सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपका इंटरप्राइजेस में, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिसेज में इन सब का यूज होता है। ठीक है, तो सबकी अपनी रेंज है और कितने की का हमने सिस्टम ले रखा है कि कितने नंबर ऑफ यूजर उससे कनेक्ट हो सकते हैं, इन सब चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग आगे बात करें डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स की, तो आपने बेसिकली देखा होगा कि इस टाइप के कुछ आप लोग जो है वो पीसीआई कार्ड्स यूज करते होंगे एडाप्टर्स वाईफाई को यूज करने के लिए। तो बेसिकली पुराने टाइम पे जो आपके सिस्टम आते थे, अभी ज्यादा नहीं 4-5 साल से पहले बात करूं, तो बेसिकली डेस्कटॉप में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी वो डायरेक्ट आपका वाईफाई से कनेक्ट हो सके। तो कुछ आप लोग जो है पोर्टेबल कार्ड्स यूज करते थे, जो आप जो है जहां आप पेन ड्राइव लगाते हैं सिस्टम में, वहीं इसको कनेक्ट कर देते हैं सिस्टम से और आपका जो सिस्टम है वो जो आपका मॉडेम आपने यूज किया है वाईफाई का, उससे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इसी में कुछ आपका जैसे कुछ पोर्टेबल होंगे, कुछ आपके सिस्टम के इनसाइड, जैसे लैपटॉप की बात करूं तो ये क्या है आपके सिस्टम के इनसाइड कनेक्टेड है। ठीक है, और इस तरीके से मोबाइल में आपके इनसाइड ये सब चीजें कनेक्टेड हैं, और कुछ यूएसबी एडाप्टर टाइप की होंगी जो बाहर से जो है कनेक्ट की जाएंगी सिस्टम में। ठीक है, फिर वहीं हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में आपने देखा होगा कि हम क्या क्या इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वाईफाई से आप देख रहे हो आप मॉडर्न टाइम में, तो एरोस्पेस जो मिशंस होते हैं उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपस में कई चीजें एक दूसरे में जो इक्विपमेंट्स हमारे काम कर रहे हों उसमें वायरलेस कनेक्टिविटी करते हैं, उसके लिए हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है,
फिर वहीं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें तो घर में देखिए एसी का रिमोट वगैरह काम करता है। तो बेसिकली ये सब वाईफाई ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। फिर ऑटोमोटिव जो है वो जो कार इलेक्ट्रिक आ रही हैं या मॉडर्न जो आपके व्हीकल्स आ रही हैं, उसमें भी बहुत सारे वायरलेस फंक्शन है। आप अपने मोबाइल से, आप अपने जो है वो कीरिंग से जो है वो गाड़ी को ऑन कर सकते हैं, कार का एसी ऑन कर सकते हैं, लाइट जला सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो है हमारी चीजें जो है वो हमें सिस्टम ने प्रोवाइड की है। फिर वहीं अब मॉडर्न टाइम में जो है वो ऑटोमेटेड होम्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, जो नेटवर्किंग के थ्रू हैं। आप अपने किसी अनदर रूम की लाइट अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जो है अपने किचन की लाइट हैंडल कर सकते हैं, अपने किचन के अप्लायंसेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, डोरबेल अब जो है इस तरीके के आ गई हैं कि वायरलेस माध्यम से हैं। ठीक है, तो आपका घर भी जो है वो जो है बहुत इफेक्टेड है इस टेक्नोलॉजी से। सिक्योरिटी में हम बात करें तो वहां भी इन सब चीजों का बहुत यूज है। ठीक है, फिर एलईडी लाइट्स वगैरह भी अब मार्केट में ऐसी आ गई हैं कि आप अपने मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटोमेटेड स्विचेस के थ्रू जो है इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एचडी टीवी वगैरह में, सेटअप बॉक्स में, और आपके लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हो तो बहुत हद तक आपका जो है लाइफ इससे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब वो इफेक्ट आपका बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली इफेक्टेड है, आपको सुविधाएं दे रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपडेशन करने से और ऑटोमेटेड चीजें करने से आपको सहूलियत होती है कि आपको थर्ड फ्लोर की लाइट आपकी जली रह गई, आप ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो बैठ के बिना वायरलेस माध्यम से अपने मोबाइल से उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिनों दिन हमें सहूलियतें हो रही हैं और हम जो है उससे अपनी लाइफ को और आसान बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब ये सब टेक्नोलॉजी, और बेसिकली क्या है, अभी हम इसका करंटली बहुत सारा यूज करते हैं कि हमें मोबाइल के बीच में डेटा ट्रांसफर करना हो। ठीक है, सिस्टम से सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करना हो, या हम अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। तो अब हमारी ये बेसिकली क्या है, बेसिक नीड बन गई है कि जिस मोबाइल में वाईफाई का सिस्टम ना हो, हम उसको जो है वो अपडेटेड ही नहीं मानते हैं कि ये तो ओल्ड मॉडल का मोबाइल है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है हमें बहुत सारी सहूलियतें दे रही है और उसका हम जो है यूज भी खूब कर रहे हैं। ठीक है, फिर वहीं पे आप इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन की बात करें तो एडवांटेजेस में जो है ये आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब वायर से कनेक्टेड नहीं है तो हम अपनी क्या है डिवाइसेस को लेके पूरे घर में जो है घूम सकते हैं, या जितना इसकी रेंज है उसमें जो है कहीं भी लेके जा सकते हैं। ईज ऑफ इंस्टॉलेशन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, कॉस्ट जो है वो जब वायर का खर्च बचा तो हमारा कॉस्ट जो है रिड्यूस हो गई, रिलायबिलिटी मिली हमें। ठीक है, सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, जो अब वायर से वायर में कम्युनिकेशन था, भाई वायर का कोई काट के कोई और अपना वायर उसमें कनेक्ट कर दे तो लीकेज की भी संभावना है। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसी कोई संभावना नहीं, क्योंकि होप टू होप या पी टू पी कम्युनिकेशन हो रहा है तो बीच में कोई इसको जो है ब्रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है, यूज अनलाइसेंस्ड पार्ट ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसमें है क्या कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, जब भी लॉन्ग डिस्टेंस में वायरलेस ट्रांसमिशन होगा हमको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। तभी देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां आपका नेटवर्क जो है क्रिएट करती हैं कि आपको लखनऊ से दिल्ली बात करा रही हैं या उसके बीच में नेटवर्क स्टेब्लिश कर रही हैं, तो उनके बीच में क्या हो रहा है कि वो गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेती हैं, स्पेक्ट्रम एलोकेट कराती हैं। ठीक है, उसका वो पे करती हैं, चार्जेस पे करती हैं। बट ब्लूटूथ और आपने जो वाईफाई देखा, ये बेसिकली क्या है, वायरलेस नेटवर्क्स तो हैं बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट ने ये लागू कर रखा है कि इतना जो है कुछ रेंज का कम्युनिकेशन जो ब्लूटूथ और वाईफाई से किए जाएंगे उस पर कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। तो आप क्या जब अपने मोबाइल से अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो उसको उसका गवर्नमेंट को कोई चार्ज नहीं पे करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा जो है आपको दी गई है। ठीक है, वहीं रोमिंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें जो है, फिर स्पीड अच्छी हो जाती है हमारे डेटा ट्रांसमिशन की। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अब एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, तभी हम जो है नई टेक्नोलॉजी की ओर अपनी रिसर्च को लेके जाएंगे। इसमें बेसिकली क्या है, इंटरफेरेंस भी पाया जाता है। भाई जब दो फ्रीक्वेंसी बैंड आपस में पास पास होंगे और साथ में ट्रांसमिट हो रहे होंगे तो उसमें संभावना इंटरफेरेंस की बढ़ जाएगी।
डिग्रेडेशन इन परफॉर्मेंस भाई, रेंज डिफाइंड होती है, इतनी दूर तक आप जाएंगे तभी आपको सिस्टम जो है वो रिसीव होगा। तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका सिस्टम भी क्या होगा कि जो है वो सिग्नल डिग्रेड होगा। हाई पावर कंजम्पशन चाहिए होता है क्योंकि वायरलेस ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। रेंज लिमिटेड होती है, कुछ दूर तक इसमें आप ट्रांसमिशन करा सकती हैं। इनोवेशंस की बात करें तो मॉडर्न टाइम में आप देख रहे हैं कि वायरलेस आपका वाईफाई फोन हो गए हैं, बिना वायर के आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली आपने देखा हो कि जियो और रिलायंस और कई सारी कंपनियां आपको घर में ऐसे फोन्स प्रोवाइड कर सकती हैं जिसका कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं लेना है, सिर्फ आपको सेट लेना है और जैसे आपका मोबाइल होता है वैसे आपको ये फोन्स भी जो है वो वर्क करते हैं। फिर वहीं पर आप आजकल आपने देखा होगा कि वाईफाई कैमरे भी आ गए हैं सिक्योरिटी सिस्टम में, सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है और ये क्या होगा आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा और आपको परफॉर्मेंस देता रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं, ठीक है। वाईफाई सिस्टम और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जब हम। ये कुछ आपके सामने रेंजेस हैं जो वायरलेस जो है वो लैंडस्केप की हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी। जैसे ब्लूटूथ की हमने देखा कि 33 फीट है, इसकी स्पीड 1 Mbps है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पीड इंपॉर्टेंट है। आप लोग एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपको जानना भी चाहिए। तो इसमें से जो लोग इसको नोट करना चाहते हैं वो नोट भी कर लें, ठीक है, कि ब्लूटूथ की क्या रेंज है, सैटेलाइट की क्या रेंज है, 1G एनालॉग सेलुलर की क्या रेंज है, 2G डिजिटल सेलुलर की क्या रेंज है, WLAN की क्या रेंज है, ठीक है, तो वाईमैक्स की क्या रेंज है। तो ये सब चीजें बेसिकली आपको जानना चाहिए एज अगर आप लोग कम्युनिकेशन इंजीनियर के जो है वो डिग्री ले रहे हैं। तो बेसिक हैं ये सारी चीजें कि स्पीड और ट्रांसमिशन डिस्टेंस और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या है कि वो वाईफाई को डिस्कस किया, उसके क्या क्या एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज उसमें यूज होती हैं, साथ साथ जो है ये कितना कंफर्टेबल है। और अब मॉडर्न में फ्यूचरिस्टिक की बात करें तो अभी बहुत सारी चीजें इस तरह की चल रही हैं जहां पर वायरलेस जो है हम वायर्ड के थ्रू जो है वो कार्य कर रहे हैं। उन सब चीजों को वायरलेस करेंगे और हम जो है सिस्टम को और एडाप्टिव, रोबस्ट और जो है वो फेथफुल बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया यूनिट, कुछ नया कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे। तो आज यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।